नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सनी कुमार चंडीगढ़ से। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, उसको लेकर आज हमारे साथ जो पर्यावरण को लेकर हर समय चंडीगढ़ में कार्य करते रहते हैं उसके डायरेक्टर हैं जो जय मधुसूदन जय कृष्ण फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दैनिक स्टेट समाचार का। और आज का जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, हमारे विश्व के सबसे प्रमुख विषय पर्यावरण दिवस के बारे में बात है। और यह दिवस मेरे हिसाब से कोई एक दिन के लिए नहीं, एवरी डे शुड बी इन्वायरमेंट डे। बट यूएनओ की तरफ से एक गाइडलाइन निकली और यूएनओ हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करवाते हैं, जिस पे अलग अलग थीम रखे जाते हैं। और इस साल रिपब्लिक कोरिया इसका होस्ट कर रहा है। और इस साल का जो थीम है, हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर के काफ़ी वर्ल्ड चिंतित है, तो प्लास्टिक पोल्यूशन को निपटाने पे, कम करने पे, समाप्त करने पे ही इस साल का। लेकिन मैं देखूं तो केवल प्लास्टिक के पोल्यूशन तो एक थीम है एक साल का, लेकिन हमें पर्यावरण के लिए बहुत सारे विशेष कार्य करने हैं। और जैसा कि आपने नाम लिया, जो हमारा जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन है, उसका हमने एक परमानेंट ही थीम, विजन और मिशन रखा है। वह है कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान और हमारा काम धरती माता का नाम। आप देख रहे हैं, हम आज इन पेड़ पौधों के बीच में ही खड़े होकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम कहीं एसी कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। तो आज हमें ज़रूरत ये नहीं है कि हम एसी की संख्या बढ़ाएं, हमें इन पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना है। तब हम वास्तव में प्लास्टिक पोल्यूशन से भी निदान पा सकते हैं। प्रभुनाथ जी, एक प्रश्न है मेरा, जो जिस तरह आप बात कर रहे हैं प्लास्टिक को लेकर, चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ प्रशासन और पर्यावरण जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, वो प्लास्टिक को लेकर कई चालान भी काटे जाते हैं। तो ऐसे में जो प्लास्टिक इस समय बिक रहा है, जिस तरह मंडियों की बात की जाए तो सब्जी मंडियों में भी पॉलीथीन में सब्जी लेके जाया जाता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक स्थानीय मुद्दा उठाया, जबकि यह स्थानीय नहीं है, बिल्कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। कि हमने तो, आप पॉलीथीन की बात करें, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को काफ़ी साल पहले जो इंडिया की गवर्निंग बॉडी है एनजीटी, उसने भी बैन कर रखा है। उससे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, सीपीसीबी जो होती है हर जगह की, जैसे यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, उसने भी बना रखा है। लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम लोगों ने भी अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत किया, जागरूकता अभियान बहुत चलाया, लोगों को इको ब्रिक्स के बारे में बताया, अभी भी कई चीज़ें चल रही है। लेकिन अब ज़रूरत है कि उसके प्रोडक्शन को बंद किया जाए। अभी अवेयरनेस के साथ साथ, अवेयरनेस तो एक प्रोसेस है, चलता रहता है, लेकिन उस पर एक्शन की ज़रूरत है। और सरकार को केवल 1 या 2 चालान काट देने से काम नहीं होने वाला है, आप उसके प्रोडक्शन को बंद करिए। अगर आपने उसको बैन कर दिया, फिर वो मार्केट में कैसे आ रहा है? कहीं न कहीं उसमें प्रशासन और शासन की मिली भगत है। तो इसको दूर करके और फिर लोगों के सेहत के साथ आप खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि ये प्लास्टिक कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। प्रभुनाथ जी, एक पर्यावरण की बात की जाए तो एक आपकी तरफ से ट्री एम्बुलेंस भी चलाई गई है। अभी तक ट्री एम्बुलेंस के कारण कितने पेड़ अभी तक बचा सके हैं आप? आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हम लोगों ने कई पहल की हैं, नॉट ओनली ट्री एम्बुलेंस। हम लोगों ने अलग अलग मौके पे जा कर के पर्यावरण दरबार, पर्यावरण पाठशाला, पर्यावरण चौपाल, हम लोगों का मकसद ये है कि पर्यावरण को लोगों से जोड़ो। जैसा कि हमारा नारा ये कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान, उसी में जब पौधे हम लोग लगाते थे तो हमने सोचा इसको 100% सर्वाइवल करना है, 100% बचाना है। और जब मैं ये फॉरेस्टर था, इसी एरिया में था, तो यहाँ 100% पौधे बचा के दिया। तब मुझे लगा कि नहीं, हमें कहने से नहीं होगा, हमें कथनी और करनी में एक रूपता रखनी होगी। हम लोगों ने 1 साल पहले, 1.5 साल करीब होने जा रहा है, ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। और उससे हमने जो पहले तो 18 वाटिकाएँ ट्राई सिटी में बनाई, छोटे बड़े मिला के 18 हैं, जो कि कम से कम 7 से 8 हज़ार पौधे उसमें होते हैं। सबसे पहले तो हमने उन पौधों को देख रेख की कि वो पौधे 100% हमारे चल रहे हैं। और जब कई सेक्टरों से, इवन पंचकुला से, मोहाली से, न्यू चंडीगढ़ से जो कॉल्स आते हैं, उसको भी हम अटेंड करते हैं। और बिल्कुल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट काम चलता है, कोई उसकी चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से सारा मिला के हमने अभी तक 10,000 पौधे, इंक्लूडिंग जो हमारे प्लांटेशन वाले भी हैं, और उनको करके हमने 100% उनको सर्वाइवल रेट दिया है। और इस साल हम और 7 वाटिकाएँ ट्राई सिटी में बनाने जा रहे हैं, जिस पे काम शुरू है।
क्योंकि हम 5P और 5S को लेकर के काम करते हैं। तो उसमें प्लानिंग, प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन, इसका काम चल रहा है। अगला हमारा प्लांटेशन होगा। फिर और भी लोगों का जिनका अप्रोच आएगा कि हमारे यहाँ भी करना है, अगर वो 5P और 5S को फॉलो करेंगे तो उनके भी प्लांटेशन को हम आने वाले मानसून सीजन में करवाएंगे। एक चंडीगढ़ में सेक्टर 22 के अंदर एक सड़क हादसा होता है, पेड़ गिर जाता है। चंडीगढ़ में आने वाले समय में जिस तरह आपने एक्सीडेंट भी देखा, वहाँ पर एक बच्चा था, पेड़ गिर गया और वहाँ पर पीजीआई पे रेफ़र किया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु घोषित कर दी गई अस्पताल प्रशासन द्वारा। उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है। उस मृत आत्मा को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। और आपने अभी केवल 22 सेक्टर की बात बताई, यह चंडीगढ़ के लिए कोई पहली घटना नहीं है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी घटना एक माउंट कार्मल स्कूल में हुआ, कॉन्वेंट कार्मल में। उसके बाद फिर रोड पे एक रिक्शे वाले के साथ हुआ। अब ये तीसरा घटना ऐसी हो गई, इसमें ऐसे बच्चे का मौत हुआ जिसके पिता का साया कुछ दिन पहले ही हटा था, 1 या 2 दिन, और उसी के दौरान उस परिवार का एक बच्चा भी चला जाता है। तो क्या इसमें हमारे पेड़ तो गुनाहगार नहीं है? इन पेड़ों के लिए तो मैं बोलता हूँ कि जीवन के आधार वृक्ष हैं, धरती के श्रृंगार वृक्ष है, प्राण वायु दे रहे सभी को, ऐसे परम उदार वृक्ष है। तो एक पेड़ कभी हत्या का कारण नहीं बन सकते। इसमें हत्या के कारण हम लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो इन पेड़ों का हम शोषण कर रहे हैं। इनकी अच्छी से हम प्रूनिंग नहीं कराते। चंडीगढ़ में सबसे बड़ी एक प्रॉपर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वह है साइंटिफिक प्रूनिंग की। हमने खुद पिछले साल जब दैनिक जागरण एक मुहिम चलाई थी, उसमें गवर्नर साहब तक को पत्र लिखा, बहुत बड़ी बॉडी बनी, क्या क्या गाइडलाइन बना, लेकिन आज भी धरातल पे बड़े बड़े पेड़ों की प्रूनिंग सही ढंग से नहीं होती है, जिसके वजह से पेड़ गिरते हैं, ब्रांचेज गिरते हैं, या पेड़ों के रूट्स के पास कभी काम चलता है, वहाँ गड्ढा किया जाता है, फिर उसको अच्छे से मिट्टी वगैरह नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से बारिशों में हर साल इस तरह की हादसा होती है। और अभी तो बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई और एक इस तरह का दुखद घटना हो गई। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि जो भी हॉर्टिकल्चर है, एमसी का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का, और साथ में अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपनी गाइडलाइन रखे, क्योंकि कहीं न कहीं ओवरऑल आपकी भी जिम्मेवारी जाती है कि अगर पेड़ से कोई मरता है तो बहुत दुखद घटना है, क्योंकि पेड़ तो हमारे बचाने के लिए होता है। अगर चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन की बात की जाए तो बड़े बड़े दावे करता है स्मार्ट सिटी नंबर 1 बनाने को लेकर, और एक तरफ कई क्यारियां भी बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों के पास कई क्यारियां बनाई गई है, उनके साथ कई तस्वीरें भी खिंचवाई जाती है प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद उनकी रखवाली कई कई महीनों तक नहीं होती है। उस पर आपका क्या कुछ कहना? यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार अवेयरनेस कैंप के माध्यम से, कई बार प्रशासन के कंबाइंड प्रोग्राम्स में, बड़े बड़े स्कूलों में मैंने उनको समझाया, 5P और 5S लिख के भी भेजा। मेरा दुर्भाग्य था, अभी चंडीगढ़ प्रशासन के साथ 21 मई को एक बैठक थी शाम को, जिस दिन बहुत सारा आंधी तूफान आया था। मैं कहीं बाहर होने की वजह से उस वन महोत्सव की प्लानिंग की मीटिंग में नहीं जा पाया, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के भेजा था कि सर अभी भी टाइम है, हम कोई भी प्लांटेशन करते हैं उस पर हम 5P और 5S पे ध्यान दें। प्लानिंग, प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन, प्लांटेशन, प्रोटेक्शन, साइट, स्पीसीज, सैपलिंग, सिमेट्री और सिस्टमेटिकली। और उसके बाद जो नया पॉइंट मैंने ऐड किया है वो है साइंटिफिक प्रूनिंग। अगर इन सारी चीज़ों पे, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर एमसी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग हो, अगर ये सारे ध्यान देंगे तो मैं बता रहा हूँ कि इनके पौधे और 100% सर्वाइवल चलेगा और पेड़ बनेगा। अगर हम एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कहीं हमें कोई सरकारी मदद नहीं है, हम अपने कुछ सहयोगियों के बल पे, अपने फौजी वाले जज्बे के बल पे आगे होते हुए हम लोग अगर 100% सर्वाइवल दे सकते हैं, अगर पेड़ लगाते हैं तो उसको पेड़ बनाते हैं, ऐसा नहीं कि उसको बीच में छोड़ते हैं। पौधा लगाने के बाद उसको पेड़ बनाने तक का संकल्प लेते हैं। तो इतने बड़े डिपार्टमेंट जिनके पास इतना सारा रिसोर्सेस है, क्यों नहीं कर सकते? अगर उनको जहाँ ज़रूरत है हम लोग सहयोग के लिए तैयार हैं। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि अभी जहाँ हम खड़े भी हैं, आप देखेंगे कुछ इस तरह के अनवांटेड, बोलूँगा मैं, अनवांटेड स्पीसीज चंडीगढ़ में फैल रही है, जिसमें एक लहसुनिया है और पेपर मलबरी है। इस पे ज़रूर ध्यान दिया जाए। जो भी लैंड, चाहे वो एमसी से बिलोंग करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, आप इन 3 चीज़ों पे, लहसुनिया, पेपर मलबरी और ललट्राना के लिए तो काफ़ी सारा काम हुआ भी, लेकिन वो फिर भी फैल रहा है।
तो इन तीनों को आप रोकें नहीं, तो केवल ग्रीनरी का परसेंटेज बढ़ाने के चक्कर में इन पेड़ों को न बढ़ाएं, जिससे आने वाली अच्छी स्पीसीज या यहाँ की जो अच्छी प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त न हो जाए। बहुत ही समस्या हो रही है। मैं जिधर भी रोड की तरफ देखता हूँ, कहीं खाली ग्राउंड कोई बचा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम के लिए, वहाँ पे मेरे को लेसुनिया पेपर मलबरी दिखता है। बड़ा दुख होता है, क्योंकि यह सब बड़े हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी कोई बहुत फ़ायदेमंद नहीं है और दूसरे प्रजातियों को होने नहीं देते हैं। और बाद में फिर आपको वहाँ कल कंस्ट्रक्शन करना, कुछ करना, तब भी समस्या होता है। तो आप सोच समझ के प्लांटेशन कराएं, और अगर प्लांटेशन कराते हैं तो उसकी देखभाल करें, क्योंकि जितना भी हम प्रोग्राम्स कर लें, नुक्कड़ नाटक कर लें, बड़े बड़े स्कूलों में कैंपेन कर लें, जब तक ग्राउंड पे हमारा काम नहीं होगा, हमारे कथनी और करनी एक रूप नहीं होगा, तब तक हमारा इन्वायरमेंट डे का मनाना सफल नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने अपने पर्यावरण पाठशाला के माध्यम से स्कूल कॉलेज सबको जागृत किया है, और अभी इसी इन्वायरमेंट डे के अवसर के साथ ही हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण पंचायत। उसमें हो सकता है हम टाइम निकाल के प्रशासन के लोगों से भी मिलेंगे, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे, समाज सेवियों के साथ मिलेंगे, और उनके पॉइंट लेकर के एक महापंचायत का आयोजन करके राष्ट्र स्तर पे भी उसको भेजेंगे, और उसको हम लोग ग्राउंड पे भी काम खुद करने की लोगों को साथ में लेकर कोशिश करेंगे कि इस पर्यावरण को बचाया जा सके, इस पर्यावरण को बचाया जा सके। नहीं तो जिस तरह आप देख रहे हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जिस शहर में हम लोग बैठे हैं क्लीन और ग्रीन जिसको बोलते थे, यहाँ की भी हालत बहुत ही शोचनीय हो गई है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री भी पर्यावरण को लेकर कई अपने मन की बात में कह चुके हैं, कि उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने फिर एक अच्छी बात उठाई है कि देश का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है, और उनके साथ साथ राष्ट्रपति या बड़े बड़े पदाधिकारी जो भी जाते हैं हर फोरम पे, क्योंकि ये ग्लोबल फोरम पे ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक बिंदु है, ऐसा एक प्रश्न है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, तो हर कोई उठाता है। तो मोदी जी से यही आग्रह है कि आपने भी मन की बात में और कार्यक्रमों में भी बहुत सारे बार उठा चुके हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग हो। अभी आपने एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम, तो उसमें पता नहीं 14 करोड़ या कितने इसके आसपास ये आंकड़े आए हैं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा हूँ, बट इसी के आसपास मेरे को कहीं दिखा था कि 14 करोड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन मैं तो प्रधानमंत्री से यह आग्रह करूँगा कि आप पूरे देश में गाइडलाइन जारी कीजिए कि अब केवल लगाने का नहीं, कितने वो पेड़ बनाए गए इसका आंकड़ा अगले साल, उसके अगले साल, हो सकता है पहले साल फिर उसमें कुछ मरेंगे, लेकिन उसको दूसरे साल तक चला के दिखाया जाए कि हमारा पिछले साल माँ एक पेड़ माँ के नाम अभियान में इतने करोड़ पेड़ लगाए गए, वो आज देखो जी पेड़ बन के खड़े हैं। इस तरह का संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने करोड़ों में पौधे लगा दिए और 6 महीने बाद वो पौधे गायब हो गए, आंकड़े तो हमारे फाइलों में घूम रहे हैं। तो वही फाइल, वही पेज हमारे पेड़ कटने से बनता है, और आज हमारे पास पेड़ नहीं रहेंगे, वो फाइल नहीं दिखेंगे दिखाने के लिए, बहुत दुखती रह गए। मैं आग्रह करूंगा कि इस चीज़ को धरातल पर उतारा जाए, और बहुत सारे NGO, बहुत सारे संस्थाएं काम कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह, कृपया आप अपने कथनी करनी में एक रूपता ला के इस धरती पे काम करें, जिससे इस पर्यावरण रूपी भगवान और धरती माता को बचाया जा सके। क्योंकि हमारा पर्यावरण भूमि, गगन, वायु, जल, अग्नि, नीर, यही हमारे भगवान हैं। अगर इसको हम दूषित कर दिए तो बहुत ही मुश्किल है। आज विश्व में तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं, वह भी विनाशकारी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो पैसे आप खर्च कर रहे हो अपने हथियार, मिसाइल, इन पे, उसको आप इस पर्यावरण के लिए लगाओ, छोड़ो, शांति के राह पे चलो। किसी को लड़ाई से कुछ नहीं मिला है। मैं एक फौजी रहा हूँ, मेरे सर पे आप देख रहे हो टोपी लगी है, लेकिन मैं फौजी होकर के एक फौजी पौधे वाला बना हूँ, जो पौधे की बात कर रहा हूँ, या कि ये पौधे हमें जीवन देगा, न कि हमें मिसाइल। तो आइए हम सब मिलकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लें, और इस पर्यावरण दिवस में संकल्प लें कि हमारे लिए हर दिन 365 डेज हमारे लाइफ में इन्वायरमेंट डे होगा, और हम कुछ न कुछ छोटा सा प्रयास, हम अपने परिवार के साथ एक पौधा ही बचाएंगे, हम अपने परिवार के साथ पॉलीथीन नहीं यूज करेंगे, हम अपने परिवार के साथ पानी को बचाएंगे। अगर इतना भी संकल्प हम लोग लेते हैं तो हमारा पर्यावरण जरूर संरक्षित और सुरक्षित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे कि आपने देखा, प्रभुनाथ सिंह जी जो जय मधुसूदन जय कृष्ण फाउंडेशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी डीप बातें की, गहराई से पर्यावरण को देखते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कई बार पर्यावरण को लेकर कई बातें की गई, मगर उनका कहना है कि धरातल पर, ज़मीन पर उतरकर इस पर काम करना होगा। और एक नारा उन्होंने ज़रूर लगाया है कि जब एक फौजी पर्यावरण को बचा सकता है, तो जो आने वाली पीढ़ी है और आने वाला संसार है और
इस समय जो संसार में लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी एनजीओ इस पर काम कर रही है पर्यावरण के ऊपर, तो धरातल पर उतर कर इस पर काम करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री को भी इन्होंने एक मैसेज देना चाहा है कि ग्राउंड जीरो पर इस पर काम हो। देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। मैं सनी कुमार, चंडीगढ़ से।